भारतीय खान-पान में अचार एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कई तरह के मसाले के साथ बनाया जाता है और अचार खास बनता है उसमें डाले जाने वाले मसालों से और सही तकनीक से। तो चलिए आज बना ले रहे हैं 7.5 किलो का मैं अचार बना रही हूँ मिर्च का। और भरवा मिर्च की भी अचार बहुत तरीके से मैं शेयर की हूँ। स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग ब्लॉग में। तो कल ही मैं मार्केट चली गई थी और वहाँ से मैं लेकर के आई हूँ 2.5 किलो मिर्च और पहले का मेरे पास 5 किलो मिर्च है। तो सबसे पहले मिर्च जब आप खरीदें ना तो उसको अच्छी तरह से एकदम साफ़ कर ले 5 से 6 पानी से, क्योंकि बाज़ार के जो भी हम मिर्च लेकर के आते हैं बहुत सारे और 2.5 किलो मिर्च जमा होती है। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद देखिए इसकी डंठल हटा करके पहले साफ़ कपड़े से पोंछ ले और उसके बाद 1 घंटा के लिए फ़ैन के नीचे रहने दे जिसमें कि इसका सारा पानी सूख जाए। और इस तरह से कटिंग करके मैं डाल के आई हूँ टेरेस पे। तब तक यहाँ पर चलिए मॉर्निंग का नाश्ता भी बना लेती हूँ। और आज है संडे, तो कल मैं गई थी अपनी बहन के घर में, तो वहाँ से ही मार्केट चली गई थी और मैं छोटा वाला मछली टेंगरा मछली लेकर के आई हूँ और उसको ना हल्दी लगा करके मैरिनेट करके रख दी थी। और यहाँ पर अपने लिए मैं बना रही हूँ बैगन भाजा। और बहुत दिन के बाद बैगन लेके आई थी, बस 1 पाव, तो उसका मैं भुजिया बना के रख लूँगी। तो ये मछली ना जिसमें टेंगरा है और ये जिंदा रेहू है छोटा वाला, तो मैं रात में मैरिनेट करके रख दी थी तेल और हल्दी के साथ। तो बस जितना रोटी के साथ खाना है उतना ही फ्राई कर रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ सरसों है, सूखा पाउडर, और एकदम हल्का सा लाल मिर्च है, हल्दी है, और यहाँ पर सरसों का तेल डाल दी हूँ। तेल कम खाना है तो कम ही डाली हूँ। और देखिए ये जो रेहू मछली है ना, तो इसको मैं बनाऊँगी सरसों झोर के साथ, तो आज मैं स्किप कर रही हूँ। और यहाँ पर बना रही हूँ टेंगरा मछली फ्राई, और तेल में थोड़ा सा पंचफोरन डाल करके और इसमें सरसों मसाला, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च एकदम हल्का, और स्वाद के अनुसार नमक डाल करके और सान करके देखिए इस तरह से तेल में फ्राई कर दी हूँ। तो रोटी के साथ सुबह में यहाँ पे नाश्ता मैं दे रही हूँ। और अचार बनाने के लिए ना बहुत आपको टाइम चाहिए और तभी अचार सालों साल चलता है। तो यहाँ पर नाश्ता देने के बाद फिर दिन की लंच थाली बनाने लगी हूँ। मुझे 7.5 किलो का भी अचार लगाना है, तो फटाफट से पहले दिन की लंच थाली तैयार कर लेती हूँ, जिसमें दाल है, चावल है, पापड़ है, और दाल में ही आलू बॉयल कर ली थी, सोयाबीन है, यहाँ पर एक देसला मैं खीरा निकाल करके रखी हूँ। और ये सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत जो भी घर के बेसिक मसाले होते हैं ना उसी के साथ बना ली हूँ। और ये सोया चंक्स है, छोटा वाला जो सोयाबीन होता है, और साथ में आलू को बस तोड़ तोड़ करके डाल दूँगी जब सब मसाला जब फ्राई हो जाएगा। तो ये सूखा ही सब्ज़ी बना रही हूँ और ये सब्ज़ी मेरा बेटा को बहुत पसंद है। तो चलिए यहाँ पर खाना भी बन गया है। और ये 2.5 किलो मिर्च को मैं बीच बीच से कटिंग कर करके और देखिए धूप में सुखा दी हूँ। और एक दिन पहले मैं लगाई हूँ 5 किलो मिर्च का अचार, तो दोनों वीडियो एक साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो देखिए सूखने के बाद इस तरह से तैयार हो गया है। तो ये है 5 किलो का, तो दोनों को मैं अलग अलग से मैं दिखाऊंगी किस तरह से बना रही हूँ। भरवा मिर्च तो मतलब हर साल लगाती हूँ, पिछले साल का भी अभी मेरे पास बहुत सारा रखा हुआ है। तो जो ऑर्डर हुआ है ना, तो कटिंग वाली जो मिर्च का अचार के लिए ऑर्डर हुआ है, तो यहाँ पर मैं 2 तरह से अचार लगाऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और पूरी टिप्स भी दूंगी कि आप सालों साल अचार कैसे स्टोर करके रख सकते हैं और साथ में आप कितना अच्छा स्वादिष्ट बना सकते हैं जो आपकी थाली का जायका को बढ़ा दे। तो यहाँ पर ये 5 किलो मिर्च का अचार को मैं टेबल पे फैला रही हूँ धो धो करके, और बस इसको ना 2 घंटा ज़रूर फ़ैन के नीचे छोड़ दे। और जब ये फ़ैन में थोड़ा सा हवा लग जाए उसके बाद साफ़ सूती कपड़े से एकदम एक एक जो मिर्च है ना उसको एकदम पोंछ दे। डंठल के पास भी बिल्कुल गीला नहीं रहना चाहिए, और पोंछ पोंछ के डंठल तोड़ तोड़ के मैं हटा रही हूँ। देखिए अचार में तो मेहनत लगता है, लेकिन जब ये अचार बन कर के तैयार होता है ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और अचार में साफ़ सफाई की बहुत ज़रूरत होती है, तभी ये लंबे समय तक टिकता है। मेरे पास 2-2 साल पुराना मिर्च का अचार है जो कि मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ अपनी थाली में। और जितना पुराना अचार होता है ना उतना ही स्वादिष्ट होता है। और आम का भी सुखौता अचार की रेसिपी है, और मेरे प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट कर। और जितने भी पारंपरिक अचार की रेसिपी है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और ये जो मतलब अचार है ना हमारे पारंपरिक भोजन में ज़रूर शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं कि मिर्च का ही अचार, बहुत तरीके से अचार लगाए जाते हैं। और अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है तो आम का अचार, कटहल का अचार, तो देखिए बातों बातों में ही सारा जितना भी है ना मैं मिर्च को अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ। और एक एक करके देखिए इसका डंठल हटा हटा करके, तो देखिए ये मैं एक मिर्च का 3 पार्ट
कर रही हूँ। और बीच का जो ये डंठल है ना, तो इसको हटा दे। अगर डंठल ज़्यादा काटिएगा ना तो उसका जो किनारे किनारे का जो भी मिर्च का पार्ट है ना, उसको भी मैं ऐड करूँगी। तो देखिए ये सब बनाने में मेहनत तो बहुत लगता है, लेकिन बनने के बाद ना अगर 1 साल ना भी लगाए तो ज़्यादा करके लगा दे, 2-3 साल तक आराम से इसको खाएं। जितना अचार पुराना होगा उतना ही खाने का जायका को बढ़ाएगा। तो एक एक करके मैं काटते जा रही हूँ। अब भरवा मिर्च में तो हम लोग क्या करते हैं कि अंदर का जितना भी मिर्च वगैरह है ना, सारा कुछ निकाल के मसाले भरते हैं। तो इसका जो मसाला होता है ना, जैसे भरवा मिर्च का मसाला थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है। 5 किलो मिर्च के अकॉर्डिंग जो है ना, मैं पूरा मसाला मेंशन करूँगी कि कितना अचार में कितना मसाला आप डाल सकते हैं, तभी आपका परफेक्ट अचार बनेगा। लेकिन भरवा जो अचार बनता है ना, तो उसके मसाले थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है। तो मैं बना रही हूँ कटिंग वाला, तो चलिए इसका भी मैं पूरा मेज़रमेंट दिखाऊंगी और मसाले को किस तरह से मिला करके कौन कौन से मसाले हम तैयार करते हैं अलग अलग अचार के लिए। तो वो सारी मैं चीज़ें यहाँ पर मैं दिखाऊँगी, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। तो सबका खाना वाना खिलाने के बाद ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब फ्री हो गई हूँ कि अचार में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो कल मैं गई थी अपनी बहन के यहाँ, तो वहीं से 2.5 किलो लेकर के आई, और ये 5 किलो मैं मंगवाई हूँ। जो हमारे यहाँ ग्रोसरी का सामान देते हैं ना, तो वो मीठापुर से ला करके दिए हैं। तो देखिए सामने से दिखाती हूँ कटिंग। चाहे तो एक मिर्च का 3 पार्ट करें, नहीं तो आप छोटे छोटे इस तरह से, लेकिन इक्वल एकदम होना चाहिए, एकदम बराबर साइज़ में काटिएगा ना तो अचार देखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन इसको सुखाने की बहुत ज़रूरत है, अचार में बिल्कुल नमी नहीं होना चाहिए। तो इधर मैं खाना सबको खिला रही हूँ, तब तक देखिए आधा कटिंग हो गया है, आधा मैं सबको खाना खिला दूंगी, उसके बाद कटिंग करूँगी। तो देखिए ये बहुत अच्छी तरह से कटिंग होने के बाद अब मैं चलती हूँ टेरेस पर। लेकिन देखिए लग रहा है ना, मिर्च का यहाँ पर जो पार्ट है तो उसमें थोड़ा बहुत मिर्च लगा हुआ है, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा निकाल करके मैं डाल दे रही हूँ। कोई भी मतलब चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मिर्च थोड़ा सा महंगा मिलता है, और अभी का सीज़न है ना, तो ये लास्ट सीज़न में मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर आ गई हूँ टेरेस पर। तो चलिए यहाँ पर धूप में फैला देती हूँ, बहुत कड़ा धूप है, तो इसको मैं एकदम पूरा दिन धूप में रखूँगी। जितना अच्छी तरह से ये सूखेगा ना मिर्च, आपका अचार उतना ही अच्छा तैयार होगा। तो 2 तरह से मैं आज मिर्च का अचार दिखाऊंगी। 5 किलो का मैं ये कटिंग वाला लगा रही हूँ, 5 किलो का वो भी कटिंग वाला ही होगा। तो चलिए अब मसाले देख सकते हैं, स्क्रीन में भी मेंशन कर रही हूँ। तो 250 ग्राम मेरे पास पीली वाली सरसों है, 250 ग्राम राई ले रही हूँ। लेकिन अगर भरवा वाला अचार बनाइएगा तो यहाँ पर मेंशन है मसाला, तो आप ज़रूर यहाँ से मतलब देख करके आप मेज़रमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं देखिए जो मैं ये मंगाई हूँ ना, तो जहाँ से मैं ग्रोसरी का सामान लेती हूँ, तो ये लोग चून के फटक के धो करके बेचते हैं, और मैं बहुत दिन से उनके यहाँ मतलब स्पेशल मसाला मंगाती हूँ अचार के लिए। तो देखिए ये राई है और काला सरसों है, और राई भी आप ले सकते हैं, और इक्वल क्वांटिटी में 250 ग्राम है। यहाँ पर धनिया है, ये भी 250 ग्राम ले रही हूँ। और आम के अचार में मैं धनिया नहीं डालती हूँ, और जो मेरी मदर बनाती थी जिस तरह से, बस वही अचार मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है मेरी सारी रेसिपी पर। यहाँ पर सौंफ है, सौंफ भी मैं 250 ग्राम लूँगी, और ये हरा वाला सौंफ है। ये हरा वाला सौंफ से इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, अचार में सौंफ ज़रूर दिया जाता है। सौंफ में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ रहती है, जो पाचन क्रिया को मतलब सही रखता है, और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। साथ में यहाँ पर ले रही हूँ अजवाइन है 100 ग्राम, मेथी है यहाँ पर 50 ग्राम, और मेथी से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साथ में मंगरेल है। और चलिए ये सारे मसाले हैं। यहाँ पर हींग है, आमचूर का ये बड़ा पैकेट है 100 ग्राम का। तो यहाँ पर कढ़ाई में चढ़ा रही हूँ, कढ़ाई को गर्म कर लूँगी। तो ये वाले अचार में थोड़ा सा मैं देसी मिर्च भी डालूँगी, 100 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं। और क्योंकि अचार के मसाले में थोड़ा सा मिर्च का भी टेस्ट अच्छा लगता है। बाकी थोड़ा सा मिर्च मैं अलग से भून करके पीस के रख लूँगी, और भी मुझे अचार लगाने हैं। तो ये 50 ग्राम ले चाहे 100 ग्राम ले, जैसा चटपटा खाना है। तो यहाँ पर भूनने के बाद ना बहुत आसानी से इसके डंठल निकल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसको भून लेते हैं। और अचार में जैसे आम के अचार होते हैं ना, तो उसके मसाले हम लोग अलग तैयार करते हैं। तो आज का जो मिर्च का अचार का मसाला मैं बना रही हूँ ना, ये भी ज़रूर एक टिप्स को अच्छी तरह से फॉलो कर लें, कि जो भी हम अचार के मसाले भूनते हैं ना, तो एक साथ नहीं भूने। सबसे पहले मैं धनिया भून रही हूँ, और धीमी धीमी आंच पे ही भूने। जितना धीमी आंच पे भूनिएगा ना,
उतना ही अच्छा से भुनाएगा। और ज़्यादा तेज़ आंच पे भुनिएगा तो आपका ये जो मसाला जो अचार वाला होगा ना वो ज़्यादा ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा, तो उससे अचार उससे भी कड़वा होता है। तो देखिए यहाँ पर धनिया मैं भून ली हूँ, उसके बाद अब मैं मेथी भूनूंगी। तो सरसों को बहुत ज़्यादा नहीं इसको ड्राई रोस्ट किया जाता है, भुना जाता है। इससे क्या होगा ना, उससे भी अचार कड़वा होता है। तो इसलिए जब भी मैं अचार बनाती हूँ तो सबके मसाले मैं अलग अलग तैयार करती हूँ। तो देखिए मेथी में भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब अचार के मसाले भुनिएगा ना तो पूरे घर में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। उसके बाद अजवाइन है, जब मेथी अच्छी तरह से भून जाए, अजवाइन भी डालते के साथ तुरंत ही रोस्ट हो जाता है। उसके बाद सौंफ डाल देंगे। सौंफ को भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट ये अच्छी तरह से भून गया है। अब इसको चलिए प्लेट में निकाल देते हैं। और ये हरा वाला सौंफ है, तो हरा वाला सौंफ से ना अचार में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। उसके बाद जब ये सौंफ और अजवाइन अच्छी तरह से हल्का हल्का गर्म हो जाए तो सरसों और राई दोनों एक साथ डाल देंगे। और अगर सरसों में गंदा है देख लीजिएगा, तो मैं तो जो भी मसाले रहता है ना तो सब मैं पहले से बोल देती हूँ, सब धो फटक करके देते हैं, नहीं तो मैं धो करके सारा दिन धूप में सुखा देती हूँ। तो देख लीजिएगा मसाले बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम अलग से होना चाहिए। अब देखिए इसको भूनते हुए मुझे 2-3 सेकेंड हो गए हैं। अब इसको हम एक बड़ा बर्तन में निकाल लेंगे। और देखिए इसका आप गैस का फ्लेम देख सकते हैं ना, एकदम कम आंच में मैं भून रही हूँ। और चलिए ये बिल्कुल सारे मसाले भून गए हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम हींग डालेंगे 2 बड़ा चम्मच। तो देखिए ये हींग ख़त्म हो गया है, तो अचार के लिए मैं 1 बड़ा हींग भी मंगवाई हूँ, क्योंकि ये सब अचार में हींग बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैं ये भुना हुआ मिर्च भी डाल रही हूँ। देखिए 1-2 डंठल है ना, तो उसको निकाल दें। मैं भून करके ही डंठल निकालती हूँ, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और इसको ठंडा होने देते हैं। देखिए ये नया हींग है, तो चलिए खोल करके, और देखिए हम लोग जो है ना देसी खाना बनाते हैं देसी किचन में, तो अंदाज से ही बनाते हैं। लेकिन अगर स्पून से बात करूँ तो 2 बड़ा स्पून मैं हींग डाली हूँ। अब यहाँ पर सरसों का तेल है, तो देखिए ये मैं 1 लीटर का मंगाई थी, जिसमें ये आधा लीटर मैं गर्म कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसको खौलाना नहीं है। और 1 बड़ा चम्मच इसमें हींग डाल दे रही हूँ, और आधा हींग मैं मसाले के साथ पीसूँगी। और देखिए गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए, सिर्फ हल्का सा तेल को गर्म करना, खौलाना नहीं है। और यहाँ पर चलिए ये बिल्कुल मसाला ठंडा हो गया है, तो अब आधा आधा कर करके हम पीस लेंगे। और ये मसाला जो है ना, तो 2 तरह का अचार बना रही हूँ, तो दोनों में मैं अलग अलग दिखाऊंगी। और एकदम जो अचार के मसाले होते हैं ना, एकदम दरदरा पीसा जाता है। और अगर आप भरवा वाला बना रहे हैं तो थोड़ा सा महीन कर लीजिए। तो यहाँ पर चलिए एक बर्तन में हम निकाल देते हैं। देखिए मैं सामने से दिखाती हूँ, देखिए इसका ना एकदम दरदरा सा हम पाउडर तैयार कर लेंगे। और इसमें जो अगर भरवा मिर्च बना रहे हैं ना, तो बस मसाला का क्वांटिटी थोड़ा सा और डबल हो जाएगा, क्योंकि भरवा अचार में थोड़ा मसाले ज़्यादा लगते हैं, उसको अंदर तक भर के बनाया जाता है। तो यहाँ पर सारा मसाला मैं पीस ली हूँ। और ये जो मिर्च है ना, तो मैं अलग से रख रही हूँ पीस करके, जैसे खाना बनाती हूँ, जैसे अचार चोखा चटनी के लिए, या अचारी मसाला भी मैं रखती हूँ। यहाँ पर देखिए ये 5 किलो का मिर्च भी एकदम से सूख गया है। तो चलिए इसको मैं ले करके अब नीचे चलती हूँ। अचार में बिल्कुल नमी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नमी रहेगा ना तो अचार बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं ना, सिरका वगैरह डाल करके अचार बनाते हैं। तो आपको अगर सही तकनीक से अचार बनाइएगा तो सिरका वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर चलिए अचार को मैं नीचे ले आई हूँ। तो अब 2 बर्तन मुझे लगेंगे बनाने में। तो ये बनाते बनाते देखिए रात हो गया है। और ये अचार मैं 3 से 4 दिन पहले ही बनाई थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि होली का भी समय आ रहा है और मुझे थोड़ा सा होली का भी रेसिपी, पुआ की भी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करना है। तो इसीलिए फटाफट से आज मैं दिखा रही हूँ। तो ये जो अचार के मसाले हैं ना, तो थोड़ा देखिए आधा आधा करके मैं दोनों में डालूंगी। और क्वांटिटी मैं बता दी हूँ, स्क्रीन पे भी मेंशन कर दी हूँ कि कितना 5 किलो का अचार का मेजरमेंट कितना होना चाहिए। और बाकी आधा थोड़ा सा मसाला मैं रखी हूँ। तो यहाँ पर देखिए नया पैकेट हल्दी है। तो अचार में यहाँ पर 4 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ हल्दी दोनों में। अचार में 1 चम्मच करके हल्दी ज़्यादा डालें, क्योंकि अचार में हल्दी जो होता है ना, अचार को प्रिजर्व करता है। तो हल्दी की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा के डालें। अजवाइन मंगरेल है 1-1 बड़ा चम्मच हाथ से क्रश करके डालूंगी। और पंचफोरन मैं खड़ा जरूर डालती हूँ, कोई भी अचार में पंचफोरन, यहाँ पर 1-1 बड़ा चम्मच पंचफोरन डाल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए काला नमक है, और काला नमक अंदाज से मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं टाटा नमक डाल रही हूँ। और अचार में 2 बड़ा चम्मच नमक आप ज़्यादा करके डालिए, अचार में नमक भी प्रिजर्व करता है।
और लंबे समय तक आपके अचार भी चलते हैं। यहाँ पर आमचूर है, तो देखिए ये लग रहा है ना, ये 100 ग्राम का है और 2 पैकेट में मंगवाई हूँ क्योंकि मुझे 7.5 किलो के अचार बनाने हैं। तो उसमें एक 100 ग्राम का मंगवाई हूँ, एक 50 ग्राम का मंगवाई हूँ। तो यहाँ पर देखिए जितना थोड़ा सा चटपटा बनाना है तो आमचूर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए तेल बिल्कुल ठंडा हो गया है और बनाते बनाते देखिए रात भी हो गया है। तो अभी मैं कम तेल डाल रही हूँ और तेल डाल करके 2 दिन में धूप दिखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं गर्म करके ठंडा करके तेल डालूंगी। चाहे आम का अचार हो या मिर्च का अचार हो, चाहे कोई सा भी मैं अचार लगाती हूँ तो थोड़ा ही तेल डालती हूँ और 2 दिन उसको धूप दिखाती हूँ, जिसमें एकदम पूरी तरह से जो है ना अचार मसाले के साथ सूख जाए। उसके बाद गर्म करके ठंडा किया हुआ तेल डालिए। उसके बाद अचार को 4 से 5 साल तक आप आराम से चला लेंगे। लेकिन ये मसाले को मैं अच्छी तरह से मिला रही हूँ। और देखिए ऑर्डर तो नहीं लेती हूँ, बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि मुझे भी अचार चाहिए, तो अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं ये काम सोच रही हूँ स्टार्ट करूँगी। और मेरे परिचित लोग के लिए ही ये अचार है, मेरे यहाँ तो कोई उतना अचार खाता नहीं है। साथ में ये वाला बर्तन वाला भी अचार को चलिए मिला लेती हूँ। और मुझे एक अचार 2.5 किलो का और भी बनाना है, तो यहाँ पर देखिए ये भी मसाले को मैं मिला लेती हूँ। ये 2 दिन में जैसे जैसे ना ये मिर्च गलेगा ना मसाला में, तो ये क्वांटिटी बिल्कुल कम हो जाएगा और मसाले भी बिल्कुल अंदर तक एकदम मिल जाएंगे। और भरवा वाला जो मिर्च का अचार है ना, तो मेरे पास मतलब 2 साल का भी है, पिछले साल का भी है। और अचार जितना पुराना होता है उतना ही स्वादिष्ट भी लगता है। तो चलिए यहाँ पर ये भी अचार बन गया है। तो यहाँ पर चलिए मॉर्निंग में मैं धूप लगा लूँगी। मेरे किचन से बहुत अच्छी धूप आती है क्योंकि मुझे मॉर्निंग में इसको धूप दिखाना है, क्योंकि अचार बनाते बनाते रात हो गया है। तो इसको साफ सूती कपड़ा से मैं कवर कर दूँगी। तो चलिए 2.5 किलो का थोड़ा मैं अलग तरह से अचार लगा लेती हूँ। मसाले वही रहेंगे, कटिंग थोड़ा सा दूसरा है। तो देखिए ये वाला जो है ना, इसको भी मैं दिन में इसी तरह से धूप दिखा दी हूँ। तो ये सूख गया है, लेकिन इसका थोड़ा सा आप देखिएगा कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ। ये जो बीच का जो ये डंठल होता है ना, उसको मैं हटाऊंगी। लेकिन यहाँ पर मसाले जो है, तो देखिए मसाला तो मैं पूरा दिखा दी हूँ और उसमें थोड़ा सा मैं तेल गरम करके डाली हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा अभी मसाला में तेल नहीं है, बस जितना कि बाइंडिंग हो जाए उतना ही तेल डालना है। तो ये मिर्च पूरी अच्छी तरह से सूख गया है। तो देखिए ये बीच का जो पार्ट है ना, उसको हम निकाल लेंगे। जब भरवा बनाएंगे ना, तो बीच का पार्ट हटा लेते हैं, चाहे आप पूरा साबुत भी मिर्च भरिए। और अगर कटिंग वाला मैं बनाती हूँ तो उसमें हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मिर्च का बीज है ना, बिल्कुल सूख गया है। तो क्या करेंगे ना कि अचार के मसाले में मिला देंगे, क्योंकि सूखा हुआ है। और जैसे भरवा वाला में बनाते हैं ना, तो मिर्च को भी मसाले के साथ हल्का दरदरा पीस लेते हैं। तो इसकी मैं फिर से बोलूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो पूरी अच्छी तरह से देख लीजिएगा भरवा मिर्च के अचार की रेसिपी। तो अब क्या करना है ना कि जैसे ये अचार में जैसे कटिंग वाला अचार है ना, तो अब इसको बीच में देखिए इस तरह से हम भर लेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं पड़ता है। और जब ये बन जाएगा ना, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। लेकिन मेरे पास ना ये अचार का डिमांड पिछले साल से बहुत ज़्यादा आ गया था। मैं 2.5 किलो का ही लगाई थी, तो इसीलिए मैं 2.5 किलो का इस बार भी लगा दे रही हूँ। और सब मतलब जिनको देना है उनका ही फरमाइश आया था कि ये अचार ना बहुत अच्छा लगा, एक एक पीस निकाल करके खाइए। तो चलिए एक एक करके मैं सारा भर लेती हूँ। और मैं आम और कटहल का भी एकदम पुराने ज़माने में जैसे दादी नानी लोग बनाती थी, सुखौता अचार जिसको बोलते हैं, तो वही सुखौता अचार मैं, और इसी तरह से मैं अचार में मसाले भर करके बनाई हूँ। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके देखिए, ये इसको ना मतलब 2 दिन तक इसी तरह करके धूप लगाना है। इसमें कोई तेल नहीं पड़ेगा। जब पूरी अच्छी तरह से धूप लग जाए, इसमें बोयाम में डाल करके और ऊपर से गरम करके ठंडा करके तेल डाल देंगे। ये भी अचार बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब इस तरह से अचार बनाइए तो बीच का पार्ट को ज़रूर हटा दे, तभी अचार स्वादिष्ट बनेगा। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके भर लेते हैं। तो आज मैं 7.5 किलो का पूरा अचार बना ली हूँ। और यहाँ पर चलिए देखिए प्लेट में रख देती हूँ। मॉर्निंग में देखिए अब तो हो गया है मॉर्निंग, और ये है दूसरा दिन। तो 2.5 किलो का मैं आज लगा रही हूँ। तो चलिए मॉर्निंग में धूप अच्छी आती है, तो यहाँ पर किचन में देखिए रख देती हूँ। तो अचार में बहुत ज़्यादा धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन धूप काफ़ी है। बीच बीच में भले आप धूप दिखा दीजिए, जितना ज़्यादा अगर 4-5 दिन धूप दिखा दीजिएगा ना, तो अचार में एक लसलसापन आ जाता है। तो थोड़ा सा तकनीक और टिप्स के साथ अचार बनाइए और सालों साल तक स्टोर करके रखिए। दाल चावल हो, रोटी के साथ हो, और अभी इसमें बहुत सारा तेल भी पड़ेगा। तो चलिए इसको 2 दिन धूप दिखाने के बाद मैं दिखाती हूँ कि बोयाम में किस तरह से स्टोर
करके रखना है। तो चलिए ये 2 दिन हो गया है। तो अब क्या करना है, गरम करके ठंडा किया हुआ तेल है तो चारों तरफ से इस तरह से बोयाम में फैला दीजिए। और उसके बाद चलिए दोनों भर लेते हैं इसमें, और एक बोयाम है तो उसमें वो कटिंग वाला डाल लेंगे। तो आई होप कि आपको अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और ये है मेरा 2 साल पुराना अचार। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आप तक पोस्ट करने में, तो बस मेरी रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को शेयर भी कर दें। जिसमें थोड़ा बहुत टिप्स भी है उसको ज़रूर लोग फॉलो कर लें। और मैं भी अपने जो है ना दादी नानी से सीखी हुई चीज़ों, माँ से सीखी हुई चीज़ों को मैं शेयर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।